इंदौर में शायद 2009 का साल था वो, जब दंगे भड़के थे। मुझे अपनी नौकरी के कारण कर्फ्यू में भी इंदौर आना जाना पड़ता था। आते जाते ये जो मैंने चंद लाइनें लिखी हैं वो मेरे जहन पे उभरी। जो मंजर है वो आपके सामने जो पेश कर रहा हूं वो तो काल्पनिक है, पर इसका मेरे अंतर पर प्रभाव एकदम वास्तविक, क्योंकि मैं शायद खुद को उस जगह पर रख कर देख पा रहा था, इसीलिए शायद और भी विभत्स है। घेर कर उसको एक मजमा सा खड़ा था, पास ही उसका बिखरा हुआ टिफिन पड़ा था। एक ऑफिस आने जाने वाले कामगार की तरह मैं भी टिफिन लेके जाता आता था। ये सारी जो छवि है उकेरी है यहाँ पर, वो टिफिन के इर्द गिर्द है। घेर कर उसको एक मजमा सा खड़ा था, पास ही उसका बिखरा हुआ टिफिन पड़ा था। कोई ऐसा न था आंखें जो उससे मिलाए, रूबरू होने की उन चीखों से खुद में ताब लाए। मक्खियां भी थी पर अब उसे परवाह न थी, खाना उसका जो अब सामने सबके पड़ा था। 2 पराठे थे मोटे परतों में बने हुए, थोड़ी चटनी में और अब खून में सने हुए। सब्जी भी थी आलू की, डब्बे से थोड़ी गिर गई, रखी गई थी सहेज के, देखो कैसे बिखर गई। ये उपमा जीवन के ऊपर भी उसी तरह से लागू है। कितना सहेज कर जीवन तैयार होता है और ऐसे हिंसक माहौल में क्षणों में उसे खत्म कर दिया जाता है। सब्जी भी थी आलू की, डब्बे से थोड़ी गिर गई, रखी गई थी सहेज कर, देखो कैसे बिखर गई। कागज के जिस टुकड़े में रखी हुई थी प्याज मिर्च, उसके कोने पे कुछ चुनाव जैसा लिख पड़ा था। सबने ठंडी सांसें ली, सोचा जो होना था हुआ। ये भी सोचा होगा कि अच्छा हुआ ये मैं ना हुआ। बहुत आम बात है, सबके दिमाग में ऐसी बात आती है। उन आंखों में बस पथराया एक सवाल था, आग चूल्हों की दिलों तक पहुंची ये मलाल था। रोटियां सिकनी थी, उसको जला के सिक गईं। वैसे भी वो खाक था और खाक ही तो बनके पड़ा था। सियासतदानों के खेल में हम और आप सब आखिरकार खाक ही तो हैं। शुक्रिया।